नमस्कार छात्रों, जल्दी से बताइए पहले कि मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है या नहीं आ रही है। थोड़ा कमेंट करके बताइए। आवाज़ मेरी आप लोगों तक पहुंच रही है या नहीं। ओके, आ रही है आवाज़ आप लोगों को। चलिए ठीक है, तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, काल। ध्यान आपको ये देना है कि जो काल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और जैसा कि हम अंग्रेजी भाषा में टेंस पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे हमें इसे नहीं पढ़ना। यह अंग्रेजी भाषा से बिल्कुल अलग है, एकदम अलग। अंग्रेजी भाषा में अलग तरीके से हमें टेंस समझाया जाता है और हिंदी भाषा में अलग तरीके से है। ठीक है, हिंदी भाषा में तो हमारे जो काल हैं वो अलग अलग है, मतलब वर्तमान काल अलग, भूतकाल अलग और भविष्य काल अलग। लेकिन अगर हम अंग्रेजी भाषा को पढ़ते हैं तो अंग्रेजी भाषा में हमें तीनों काल जो है वो एक ही प्रकार के, चार चार प्रकार के बताए जाते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हमारी हिंदी भाषा में बिल्कुल अलग है। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि मार्केट में आपकी जितनी भी बुक हैं, हर बुक में काल में थोड़ा मतभेद हर किसी ने रखा हुआ है। और इतना मतभेद होने के बावजूद भी काल को पूरी तरह से किसी ने नहीं समझाया। मतलब बहुत सारे वाक्य ऐसे हमारे आ जाते हैं जो हम खुद नहीं समझ पाते कि इन वाक्यों को हम काल के किस पार्ट में रखें। तो ऐसे बहुत सारे आते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाऊंगी। काल हम लोगों को आज पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। तो हिंदी में ये कठिन है मैम। हाँ, ये कठिन ज़रूर लगता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को ऐसे ही समझाऊंगी जैसे मैं हमेशा समझाती रही हूँ, नाम के आधार पर। आपको उसके नाम के आधार पर ही सीखना है, ये बात ध्यान रखिए। गनीमत ये है कि हमारी हिंदी में जो कुछ विद्वान हैं, अभी उन्होंने हिंदी को जब मतलब आगे, जैसे जब से हमारी हिंदी को विकृत करना शुरू किया है, तब से कम नाम चेंज नहीं किए हैं, उल्टा पुल्टा नाम नहीं है। तो उनके नाम में ही परिभाषा होती है और परिभाषा में ही उसको समझना छिपा हुआ होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी यहाँ पे। चलो देखो, तो लगभग हमारे सभी छात्र आ भी चुके हैं और हम लोग यहाँ पर आज काल का टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें काल जब शुरू करना है, बिल्कुल एकदम हम काल के नाम से ही शुरू करते हैं। आप लोग मुझे बताइए कि काल से आप क्या समझते हैं, क्या अर्थ है काल का। काल का अगर हम अर्थ देखें तो आपने अनेकार्थक शब्द पढ़े होंगे, तो उसमें ये शब्द आता है। काल के कई सारे अर्थ होते हैं। काल का अर्थ होता है समय, काल का अर्थ होता है मृत्यु, काल का अर्थ होता है यमराज, काल का अर्थ होता है अवसर। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये शब्द है। अनेकार्थक शब्द आपकी परीक्षा में भी आते हैं, तो ये याद रखना है। तो लेकिन यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ इस काल का जो अर्थ है वो समय से है। वो किससे है? समय से। यानी ये काल हमें क्रिया के होने का समय बताता है कि जो हमारी क्रिया है, जो हम काम कर रहे हैं, जो एक्शन कर रहे हैं, वो एक्शन किस समय में हो रहा है, ये हमें वो बताता है। और उसी से हम उस क्रिया के बारे में पहचानते हैं और काल को पहचानते हैं। तो चलो वो चीज़ हम शुरू करें जो हमारे एग्जाम में आती है। उससे पहले एक बेसिक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे काल के बारे में समझाना चाहती हूँ। बेसिक चीज़ क्या है कि जैसे अगर हम बात करते हैं काल के भेद की, कि काल के कितने भेद हैं या कितने प्रकार का होता है, तो आप सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारा काल है वो 3 प्रकार का होता है। और 3 प्रकार का कौन कौन सा? भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल। ठीक है, देखो एक बात आपको बता देती हूँ, बहुत सारी किताबों में आपको ये भविष्यकाल ऐसे, भविष्यत ऐसे लिखा हुआ मिलता है ना, ये त हलंत के साथ लगा दिया जाता है। तो ये संस्कृत शब्द है भविष्यत, हिंदी में इसको भविष्य कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं सिर्फ वही लिखूंगी जो हमारी हिंदी में है। तो भविष्यकाल,
भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब आपको ये वाली बात पता है कि जो हमारा वर्तमान काल है, वर्तमान काल मतलब जो इस समय काम हो रहा है उसके बारे में, ठीक। ध्यान दीजिएगा कि आप लोग ना अभी लिखना नहीं कुछ भी, जो आपको लिखना है वो मैं बताऊंगी क्या लिखना है, कब लिखना है। अभी पहले ध्यान से समझिए, गौर से समझने की कोशिश करिए इस चीज को। और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मुझे ज्यादा तेज बोलने की आवश्यकता तो नहीं है। मुझे एक बार ये भी बताइए, क्योंकि मुझे आज मेरा रूम अलग है, दूसरा रूम है, तो मुझे लग रहा है कि शायद मेरी आवाज नीचे दब रही है। तो एक बार मुझे ये थोड़ा सा कंफर्म करिए कि जिस आवाज में मैं बोल रही हूँ, इस आवाज में आप लोगों को प्रॉपर आवाज आ रही है या मुझे अपनी आवाज थोड़ी लाउड करनी पड़ेगी, क्योंकि आज मुझे थोड़ा कमजोरी टाइप से भी फील हो रहा है। ठीक है, आ रही है ना आवाज? चलो कोई दिक्कत नहीं ना, ओके ठीक है। तो इसी आवाज में मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। तो अब बात यहाँ पर मैं कह रही थी कि काल के बारे में आपको समझना है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो कि वर्तमान का मतलब है जो इस समय हो रहा है, वो क्या कहलाता है? वर्तमान। और हम भविष्य की बात करें तो ये इसका मतलब आपको पता है कि जो आने वाला समय है वो क्या कहलाएगा? भविष्य काल कहलाएगा। और भूतकाल की बात करें तो भूत का अर्थ होता है बीता हुआ, यानी वो समय जो बीत चुका है। ऐसा काम जो बीते हुए समय में हुआ है भूतकाल के अंदर आएगा, ऐसा काम जो आने वाले समय में होने वाला है भविष्य कहलाएगा, और ऐसा काम जो इसी समय हो रहा है वर्तमान काल में आएगा। ठीक है, तो ये बात हमको पता है अच्छी तरह से। अब हमें सोचना ये है, काल शुरू करने से पहले हमें ये वाली बात समझनी है कि क्या इस काल का यानी इस समय का एक पॉइंट निर्धारित है कि यहाँ से लेके यहाँ तक भूतकाल और यहाँ से लेके यहाँ तक भविष्यकाल और इतने से इतने तक ये वर्तमान काल। तो अगर हम इस बात पे विचार करते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि नहीं, ये कोई निर्धारित नहीं है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितने समय में तुलना कर रहे हैं कि ये भूतकाल है, ये वर्तमान काल है, ये भविष्य काल। आप कहेंगे मैम कुछ बात समझ में नहीं आई, कहना क्या चाहते हो? तो देखो यहाँ मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं आपसे एक सदी की बात करूँ कि इस समय वर्तमान समय में हमारी कौन सी सदी चल रही है, तो आप देखते हैं, आप कहते हैं 21वीं सदी चल रही है। तो आप इसको 21वीं सदी कहेंगे तो आप मुझे ये बताइए 21वीं सदी अगर हम वर्तमान काल लेते हैं तो एक सदी में 100 वर्ष होते हैं। तो इस समय जो हमारा इस समय जो साल चल रहा है वो वर्तमान है, उसके आगे पीछे के जो पूरे हमारे 100 वर्ष हैं वो सब भी तो हमारे वर्तमान में आ रहे हैं ना। तो हम कहेंगे कि वर्तमान सदी की बात करें तो 21वीं सदी हमारी क्या है? वर्तमान है। और अगर हम भूतकाल की बात करें तो 20वीं सदी हमारी क्या है? भूतकाल है। और हम भविष्य की बात करें तो 22वीं सदी हमारी क्या होगी? भविष्य में। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हमने देखा कि अगर एक भाव देखें तो टोटल मतलब 100 वर्ष इसमें आते हैं, जबकि आप जानते हैं कि 100 वर्ष इसमें 21वीं सदी की अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ समय बीत गया है और कुछ समय हमारा आने वाला है, यानी कुछ समय हमारे भूतकाल में जा चुका है और कुछ हमारा भविष्य में है। उसके बावजूद भी हमने इस सदी को किस में रखा? वर्तमान में। तो हमें यहाँ पे भाव समझ में आता है कि इसका मतलब कोई पॉइंट, कोई बिंदु निर्धारित नहीं है। जैसे अब इसी सदी को हटाकर हम दिन पे आ जाते हैं। अगर मैं कहूँ वर्तमान दिन कौन सा है तो आप कहेंगे आज। वर्तमान दिन कौन सा है? आज। अगर बीता हुआ दिन कौन सा है? आप कहेंगे बीता हुआ कल। और अगर हम कहें आने वाला तो आप कहेंगे आने वाला कल। ठीक है, यानी कल जो बीत गया था वो बीता हुआ कल हो गया, आज जो आज है और जो आने वाला है वो भी कल है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस कल में आज की बात करें तो इसमें भी तो हमारे पास जो 24 घंटे हैं इसमें से कुछ समय हमारा बीता हुआ है और कुछ आने वाला है। अगर हम इससे भी और छोटे में आए तो अगर हम घंटे में आए, अगर हम मिनट में आए, अगर हम सेकंड में आए तो एक सेकंड जो अभी मैंने बोला वो वर्तमान था, इससे पीछे जो निकल गया वो भूतकाल था और जो आने वाला है वो क्या है? भविष्य। तो यानी कुल मिला के आपको एक बात पता चलती है कि चाहे हम सेकंड की बात करें, चाहे हम सदी की बात करें, हमको भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीनों ही काल हमें सिर्फ महसूस करने होंगे।
और महसूस कैसे करने होंगे? जब हम उनको बोलेंगे, बात करेंगे। इसके लिए हमारा कोई पॉइंट नहीं निर्धारित, कोई ऐसी सीमा नहीं निर्धारित जहां से आगे के समय, आगे की चीज को हम कहें कि ये भूतकाल है और उसके पीछे की चीज को हम कहें कि ये जिसे आगे वाले समय को कहें कि ये भविष्य है और पीछे बीते हुए को हम कहें कि ये भूतकाल है, और जो इस समय है ये वाला पॉइंट ये वर्तमान है। तो ऐसे हम नहीं समझा सकते, यानी हम मुंह से कह के नहीं समझा सकते, हमारे पास कोई शब्द नहीं है, हम उससे नहीं समझा सकते, तो हम फिर कैसे समझा सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं? तो हम महसूस कर सकते हैं केवल। तो ये यानी आपको ये बात समझ में आती है यहाँ पर कि हम जो महसूस करते हैं तो वही हमें यानी फोकस करना है अपने वाक्यों पर, कि जब हम कोई भी वाक्य पढ़ेंगे और जब भी हम कोई वाक्य बोलेंगे तो उसमें हमें क्रिया को केवल और केवल महसूस करना होगा कि ये क्रिया कब हो रही है, किस समय हो रही है, किस परिस्थिति में हो रही है। हम उसी से उसका अंदाजा लगाएंगे कि ये किस काल के अंदर आएगा। ठीक है ना? तो ये मैंने आपको आगे पीछे सारी बात ये इसलिए समझाई ताकि आपको, जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि आपको ट्रिक दे देते हैं। देखो, ट्रिक तो हम बना लेंगे, वो तो हम जब लॉन्ग मेथड पढ़ते हैं तो हम हर चीज की ट्रिक बना लेते हैं, तो हम इसकी भी बना लेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ट्रिक तो भूल जाएंगे, लेकिन अगर हमें थ्योरी समझ में आ गई ना उसकी कि इसका रहस्य क्या है, हमें राज पता चल जाता है, तो हमें हमेशा याद रहते हैं। चलो आपको एक बोनस पॉइंट दे दूं यहाँ पे, एक मोटिवेशन का। हमारी हिंदी कहती है, जैसे आप अंग्रेजी भाषा में बात करते हैं जब, तो आपको अगर बीते हुए कल के बारे में बात करनी है तो आप कहते हैं यस्टरडे, और आने वाले कल की बात करते हैं तो आप टुमारो कहते हैं, और टुडे आज। लेकिन हमारी हिंदी क्या कहती है? जो कुछ है वो आज है, ना तो कल कभी बीता है और ना कल कभी आएगा। समझ गए? कल कल ही रहता है, जो है सो आज है। तो जितना जीना है इस जिंदगी को खुशियों के साथ, वो आज ही में जी लो। कल के भरोसे किसी काम को छोड़ा तो कभी नहीं होगा, अब वो कल कल में बदल जाएगा। कब बदल गया हमें पता ही नहीं चलेगा। खैर चलो वापस आओ। तो हमारी हिंदी बहुत सारे हमको ऐसे मोटिवेशन देती है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। खैर चलो, ये तो एक अलग था। अब वापस आ जाओ, अब उसमें मत रहना, बाद में सोचना इस वाक्य पे जो मैंने कहा। अब आपको एक पॉइंट जो आपको नोट डाउन करना है, आपके पास लिखा हुआ नहीं है, वो पॉइंट आप यहां देख लो कि हम यहां पर सहायक क्रिया हमारी कौन कौन सी है वो हम यहाँ देखने वाले हैं। हम बात करेंगे भूतकाल की सहायक क्रिया कौन सी होती है, वर्तमान की कौन सी होती है और भविष्य की कौन सी होती है। ये सहायक क्रिया आपको बहुत मदद करेगी ये समझने के लिए कि ये भूतकाल है, भविष्यकाल है या वर्तमान काल है। ठीक है, तो आप सभी लोग जल्दी से फटाफट से ये लिख लीजिए, क्योंकि इसके लिए ना तो मैंने कोई स्पेस दिया है और ना मैंने ये लिख कर दिया है। इसे मैं ओरली ही समझाती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे लिख लें इस बार। ये पहली बार बता रही हूँ मैं आप लोगों के बैच में। देखो, हर बार कुछ ना कुछ नया आता रहता है। जैसे हमारे बैच होते हैं तो कुछ भी नया आ जाता है। नया आने का मतलब क्या है? चीज़ें और ज़्यादा सरल हो जाती हैं, सिंपल। तो ये चीज़ है, यहाँ पे आपको लिखना है कि अगर हम भूतकाल में जो सहायक क्रिया हमारी होती है कौन कौन सी होती हैं, हम उन पे फोकस करेंगे। तो भूतकाल की हमारी सहायक क्रिया या ये, ठीक है। इसी के साथ रा री रे, ये भी आ जाता है, रा री रे। इसी के साथ चुका, चुकी, चुके, और इसके साथ ही था, थी, थे। ठीक, और याद रखना ये था हमारा एक वचन होता है, थे हमारा बहुवचन, और जो ये थी है, इस थी में थी बिना बिंदी वाला एक वचन और थी बिंदी लगाकर बहुवचन। ठीक है, इसी तरह से बनती है। अब आप इतने ज़्यादा योग्य हो चुके हैं, वचन पढ़ लिया है आप लोगों ने, कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों को अपने आप ही सीख सकते हैं। मैं ये मान के चलती हूँ आप सभी लोगों को हिंदी आती है, तो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें मैं नहीं लेती, क्योंकि आपकी वो परीक्षा में तो नहीं आती,
परीक्षा में वो नहीं पूछी जाती, लेकिन आपको अगर उसका ज्ञान नहीं होता तो आप अपनी लेखनी में उनकी गलती करते रहते हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि आप लोग सभी लोग हिंदी अच्छे से जानते हैं। तो जैसे मैंने अभी ये वाली चीज़ बताई कि कौन एक वचन और कौन बहुवचन और कौन स्त्रीलिंग और कौन पुल्लिंग, ये वाली चीज़ आप लोग अब तक समझ चुके हैं। अगर आप नहीं समझते हैं तो मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसके लिए फिर कोई और ऑप्शन ऐसा तलाशूंगी कि जहाँ पर, क्योंकि ये जो हम बैच लेते हैं, जो हमारा एप्लीकेशन में बैच होता है, ये हमारा पेड बैच है और पेड बैच में आपके एग्ज़ाम पर मेरा फोकस रहता है, ठीक है। तो वैसे भी मैंने सोचा है कि यूट्यूब पे ऐसी छोटी छोटी बेसिक वाली चीज़ें दे दूंगी ताकि आप लोग वहाँ से सीख सकें, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसमें बात करते हैं वर्तमान की। वर्तमान में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी सहायक क्रिया हमारी हो सकती है, लिख लेना इन्हें ना, ठीक। वर्तमान के अंदर हमारी आ जाएंगी है और हैं। ये तो एक वचन और बहुवचन आपको पता ही है ना। और इसी में आ जाता है हूं, ठीक है, हूं। इसके साथ ही रहा, रही, रहे, ठीक है। इसके साथ साथ ही ता, ती, ते, ठीक है, ये आ जाती है हमारी। अब हम बात करते हैं भविष्य की। तो भविष्य में जो हमारी सहायक क्रिया है वो है गा, गी, गे। इसी के साथ होगा, होगी, होंगे, ठीक है, इस तरह से। और ये होगा एक वचन, होंगे ये बहुवचन। तो अब आपको एक वचन बहुवचन समझाने की आवश्यकता नहीं है। और आप में से जिन भी छात्रों ने अगर वचन को नहीं पढ़ा है और उन्हें लगता है कि मैम मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों को समझने में, तो मैं आपसे उनसे कहूँगी कि आप पहले वचन की क्लास पढ़िए, ठीक है। एक तरफ से, एक सिरे से, नए क्रम से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक। चलो, तो अब ये बताओ, ये आप लोगों ने उतार लिया। सबसे पहले तो आप इसको उतार लीजिए और उतारने के बाद इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि ये ही है वो पॉइंट जो आपके वाक्य में, मतलब आगे चल के आपको शॉर्ट ट्रिक में मदद करेंगे, ठीक है। किस में मदद करेंगे? शॉर्ट ट्रिक में। समझ गए? चलो, सभी आ चुके हैं। यहाँ मेरा मोबाइल में आप लोगों की कमेंट्स दिख नहीं रही थी। मैं भी ना अजीब हूँ, अगर आप लोगों की कमेंट्स नहीं दिखती हैं तो मैं भी बेचैन हो जाती हूँ, और अगर कभी आप कमेंट्स कर देते हैं तो मैं गुस्सा भी हो जाती हूँ। क्या बात है निधि मैडम की, है ना, अजीब है। चलो देखो, ये उतार लिया आप लोगों ने। अब देखो, फिर से समझो इसको, और अब अपना पेन छोड़ दो। अब आपको समझना है, ध्यान दो इधर। ये वाली चीज अगर आपने अच्छे से समझ ली, काल आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक। देखो, भूतकाल की बात करें, भूतकाल की सहायक क्रिया कौन सी? या, ई, ये, ठीक है। आपको पता है ये एक वचन और ये बहुवचन और ये स्त्रीलिंग का लगभग एक ही होता है ना। स्त्रियां तो ज्यादा में, उन्हें ज्यादा कहाँ मिलता है, वो तो थोड़े में ही संतुष्ट कर ले हो जाती है ना। तो ऐसे ही स्त्रियों की चीजें बहुत कम ही है। तो ऐसे ही रा, री, रे, ये आ गया, चुका, चुकी, चुके, था, थी, थे, ठीक। ये सारे शब्द हमारे क्या हो गए? ये सब हमारे भूतकाल में आ गए। तो एक बात याद रखनी है, जब वाक्य के, किसी भी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ आपको ये दिखाई दे तो इतना समझ लेना कि वो हमारा बीते हुए समय का है, यानी भूतकाल का है। अब ये कौन सा वाक्य है, मतलब भूतकाल में भी कौन सा, वो हम फिर आगे पढ़ेंगे, तो वो भी ट्रिक मैं आपको बता दूंगी। तो इनमें से कोई सा भी अगर वाक्य के अंत में आपको दिखाई देता है तो आप ये बात समझ जाएंगे कि ये जो वाक्य है ये हमारा किसका है? भूतकाल का, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे वर्तमान की। वर्तमान में है, हैं, हूं, रहा, रही, रहे, ता, ती, ते, अगर ये आपको दिखते हैं तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि वाक्य के अंत में जाते ही कि इस वाक्य में हो ना हो वर्तमान है, यानी ये वर्तमान का वाक्य हो है, ठीक है। ये कंफर्म है आपका, ये ध्यान रखना है आपको। फिर इसके बाद बात करेंगे हम भविष्य की। तो भविष्य में गा, गी, गे और होगा, होंगे, होंगे, अगर ये आ जाता है तो आपको ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि अगर वाक्य के अंत में ये लग रहे हैं तो आपका वो वाक्य 90% यानी 90% कौन सा हो सकता है? भविष्य का हो सकता है। अब आपको एकदम से थोड़ा सा अजीब लगा होगा कि मैम आपने इसको 90% क्यों कहा? फिर 10% में क्या है? क्या 10% में होगा, होगी, होंगे वाले किसी और काल के भी होते हैं? तो हाँ,
ठीक है। और वो कैसे होता है, यही तो कठिनाई है। लेकिन अगर आपने इस बात को अच्छे से समझ ली तो वो कठिनाई दूर हो जाएगी। अब भविष्य के बारे में एक बात और जानो, भविष्य का मतलब होता है जिसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, यहां लिख लो, जिसके बारे में पता ना हो। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा भविष्य होता है। भविष्य का मतलब ही होता है जिसके बारे में हमें पता ना हो। हम वर्तमान को भी जान रहे हैं क्योंकि जिस समय हम काम कर रहे हैं तो हमें पता ही है क्या चीज है। और भूतकाल, ये तो हमसे गुजर के ही गया है, तो भूतकाल के बारे में तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जिसके बारे में हमें नहीं पता है वो है हमारा क्या, वो है हमारा भविष्य। तो ये वाली बात हमें पता चल गई। तो ध्यान रखना, जब भी कभी हमारी इनमें से कोई सी भी सहायक क्रिया आपको दिखे तो वहां पर आपके दिमाग में ये वाली बात होनी चाहिए कि ये सहायक क्रिया होने का मतलब ये है कि ये जो यहाँ क्रिया दी है हमें नहीं पता ये क्रिया होगी भी या नहीं होगी, मतलब संदेह है। क्या है, संदेह। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब चलते हैं हम अपने काल की तरफ और एक तरफ से काल को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई ना? ठीक है, उम्मीद करती हूँ इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी है ना, समझ में आ जाएगी। अब आते हैं यहाँ पर कि काल हमारा क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं काल की, अब ये तो आपको पता ही है, क्रिया के जिस रूप से ये पता चलेगा कि क्रिया किस समय में हुई है, आने वाले समय में, बीते समय में या अभी, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। ठीक, अब काल में अगर हम काल को बांटते हैं तो काल को 3 भागों में बांटते हैं। और ध्यान रखना आपकी किताबों में ना इसका जो संख्या है अलग अलग दी हुई है। परीक्षा में आपको ऐसे ही देना है। परीक्षा में भी आपका क्या होता है, आयोग का ना कुछ पता नहीं होता, कभी किसी किताब के आधार पर दे देता है और कभी किसी किताब के आधार पर देता है। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे, काल हमारा 3 प्रकार का, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो जो एक अभी तक की मेरी रिसर्च को देखने के बाद, मैंने जो काफ़ी सारी किताबें देखी, कम से कम 10-12 किताबें देखने के बाद, जो मुझे कुल मिला के सबसे ज़्यादा वोटिंग, यानी सबसे ज़्यादा विद्वानों ने जिसका पक्ष लिया है, वो ये संख्या आई है। मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करती हूँ, आपको काफ़ी सारा ये डाउट रहता है। बहुत सारी, जैसे लूसेंट की भी किताब है, उसमें भी थोड़े अलग दिए हुए हैं इनका काल, तो वहाँ पे मैं बता देती हूँ। ये बहुत सारी रिसर्च करने के बाद और वाक्य की प्रकृति को जानने के बाद मुझे ये देखने को मिला है कि जो भूतकाल है हमारा, वो 6 प्रकार का होता है। और ये 6 प्रकार वाली चीज़ ना लगभग सारी किताबों में सेम है। हर कोई कहता है भूतकाल कितना है, 6 प्रकार का। वर्तमान काल की जब हम बात करते हैं तो ये वर्तमान काल हमारा, इसमें संख्या, कोई तो इसे 3 प्रकार का कहता है, कोई इसे 4 प्रकार का कहता है। यहाँ पे संख्याएं अलग अलग हैं। और वैसे ही मैंने इसको देखा तो ये 5, किसी ने इसको 5 प्रकार का कहा। और भविष्य काल की बात करें तो भविष्य काल हमारा लगभग 3 प्रकार का होता है। तो इसमें ये 3 प्रकार में आ जाता है। तो अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। ये जो हमारा वर्तमान है, इसकी संख्या को लेकर बहुत ज़्यादा मतभेद है। और इसका मतभेद क्या है कि कुछ लोग इसमें, एक तो जो यहाँ पे आपका दिया है वाक्य, इसमें पूर्ण वर्तमान काल, ये जो नीचे के 2 हैं, इन दोनों को नहीं मानते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, कुछ लोग इन दोनों को नहीं मानते तो वो 3 प्रकार का रखते हैं। और कुछ लोग नीचे वाले को नहीं मानते, वो 4 प्रकार का रखते हैं। और वैसे अगर हम देखें, जब हम वाक्य बनाएंगे तो हमको देखने को ये मिलेगा कि होते तो हमारे 5 हैं। ठीक है, तो जब आप देखेंगे तो आप भी फिर अपने हिसाब से आपको भी लगेगा कि हमारे 5 ही होने चाहिए, क्योंकि ऐसे वाक्य हम प्रयोग करते हैं। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब देखो, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है या ये सारी चीजें, ये सब आपकी शॉर्ट ट्रिक है। इसको हम अंत में जब एक बार काल पढ़ लेंगे तब समझाऊंगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आप लोग के लिखने की वजह से लिख कर दे दिया था। अब एक एक करके पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं वर्तमान काल से। वर्तमान काल हमारा क्या कहता है, ध्यान देना है इधर, सभी लोगों का ध्यान यहाँ होना चाहिए। वर्तमान कहता है कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी, यानी वर्तमान समय में हुआ है, वहां वर्तमान काल होता है। यह मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला हमारा दिया है सामान्य वर्तमान काल।
सामान्य वर्तमान काल हम किसको कहेंगे? क्रिया का जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है। सामान्य रूप का मतलब होता है जो हमारी डेली दिनचर्या है, यानी प्रतिदिन की जो हमारी दिनचर्या है हम उसकी बात करें, जो हम हर दिन काम करते हैं, या हम बात करें कि जो हमारी आदत में होता है काम। तो इसकी पहचान आपको इन्हीं दो बातों से लगानी है कि हमारे रोजमर्रा के काम या हमारी आदतें, ठीक है, जो हमारी दिनचर्या है। ऐसे वाक्य अगर आपके आते हैं तो वे हमारे किस में रहते हैं? सामान्य वर्तमान काल में है। और इस चीज को हम अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे हमारे ये आते हैं। इसमें पहचान भी दी है, यानी आप इसको शॉर्ट ट्रिक के लिए लिहाज से इस पहचान को याद रख सकते हैं। ये बिल्कुल 100% काम करता है। अंग्रेजी भाषा में ये काम नहीं करती ये ट्रिक जो है। तो हमें अंग्रेजी से क्या मतलब, हम तो हिंदी पढ़ रहे हैं, हमको हिंदी के लिए ये सीखना है। तो ये ट्रिक काम करती है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द देखने को मिलते हैं और वो वाक्य हमारा क्या होता है? सामान्य वर्तमान कहलाता है। उदाहरण लिख लेते हैं, मेरे साथ उदाहरण लिखिएगा। कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखवाती हूँ, ठीक है। तो पहला उदाहरण, अच्छा वहीं पे लिख लेती हूँ, ये मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है कि बीच में आपको बताना पड़ेगा, तो इसे लिखा रहने देते हैं, हम इसी पे लिखते हैं, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ, यहीं पे लिखते हैं। तो इसमें वाक्य प्रयोग करो, एक वाक्य लिखो, मैं उसकी सहायता करता हूं। वाक्य आपको लिखना है, मैं उसकी सहायता करता हूं। मैं उसकी सहायता करता हूं, ठीक है। एक और वाक्य लिखिए, जैसे हमने लिखा, सोहन सुबह में अखबार पढ़ता है। दूसरा वाक्य लिखो, तीसरा, जया इसी स्कूल में पढ़ती है। ठीक, चलो देखो, अब ध्यान दीजिए, वाक्य हमारा यहाँ पे आ गया। पहला वाक्य हमने लिया, मैं उसकी सहायता करता हूँ। दूसरा वाक्य, सोहन सुबह में अखबार पढ़ता है। तीसरा वाक्य, जया इसी स्कूल में पढ़ती है। अब अगर आप देखें तो इस तरह से पहचान सकते हैं, वाक्य के अंत में जाएं, ता हूं, ता है, ती है, ठीक है, इस तरह से लगे, ता ती ते, इनसे आपने पहचान लिया। लेकिन अगर आप इनके भाव को समझने की कोशिश करें तो आपको इनमें परिभाषा दिख जाएगी। मैं उसकी सहायता करता हूं, बताइए ये आदत है कि नहीं? मतलब जब भी उसे जरूरत पड़ती है बस मैं उसकी मदद कर देता हूं, मैं उसकी सहायता कर देता हूं। तो ये क्या है? ये एक आदत को शो करा रहा है। इसी तरह से सोहन सुबह में अखबार पढ़ता है, तो सुबह में अखबार पढ़ना उसकी आदत है, वो दिन प्रतिदिन करता है, मतलब डेली करता है। तो ये भी क्या है? उसकी दिनचर्या या उसकी आदत को शो कर रहा है। जया इस स्कूल में पढ़ती है, ये क्या है? ये भी उसकी दिनचर्या है, ठीक है, ये उसका प्रतिदिन का काम है। वो इस स्कूल में पढ़ती है तो रोज आती जाती होगी, ठीक है, काम करती है वो, तो वर्तमान समय में तो चल ही रहा है ये। तो इस तरह से हम पहचानेंगे कि ये हमारा क्या है? सामान्य वर्तमान है। और जैसा कि नाम है सामान्य वर्तमान काल या सरल वर्तमान काल, भी कुछ लोग इसको कहते हैं, सरल भी नाम देते हैं। तो आपको इसे समझना है, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं हम दूसरे काल की। अब देखो दूसरा काल हमारा क्या कहता है? तात्कालिक वर्तमान काल, ठीक है। क्या है? तात्कालिक। सबसे पहले ना आप नाम को समझ लो, तात्कालिक का मतलब क्या है। ये जो तात्कालिक शब्द है ये दो शब्दों से मिला है, तत्काल प्लस इक, ठीक है। ये जो हमारा शब्द है तत्काल प्लस इक, और तत्काल का मतलब क्या होता है? इस समय।
जो इस समय हो रहा है वो क्या कहलाएगा? तत्काल कहलाएगा। तो बस आपको क्रिया समझ में आ गई। नाम से आपको परिभाषा नहीं देखनी, परिभाषा नहीं रटनी, और ये चीज सिर्फ समझना है। तत्काल जैसे ही आपके एग्जाम में आ जाए कि तात्कालिक वर्तमान काल क्या है, तो आप समझ जाएंगे जो इस समय क्रिया हो रही है। कैसे समझा आपने? तात्कालिक मतलब तत्काल में। तो बात आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है, मैं आपको समझा रही हूँ। तत्काल मतलब इसी समय की, इसी समय मतलब जो काम इस समय चल रहा है। हमें नहीं पता आगे पीछे का, हम नहीं जानते, बस इस समय जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय काम जो है जारी है, लगातार है, चल रहा है। ठीक है, इस बात को समझना है। तो क्या कहती है परिभाषा? जो क्रिया ये बताती है कि काम वर्तमान समय में लगातार हो रहा है वह तात्कालिक, या दूसरा नाम दिया इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर लीजिए, अपूर्ण वर्तमान काल। कई बार आपको तात्कालिक ना कह के अपूर्ण वर्तमान काल दे देगा, मतलब ऐसा वर्तमान जो पूरा ना हुआ हो। अपूर्ण का मतलब तो यही हो जाएगा, और जब अपूर्ण का मतलब ये हो गया कि जो पूरा नहीं हुआ है, इसका मतलब वो काम जारी है यानी लगातार। तो वो चाहे तत्काल तात्कालिक कहे चाहे वो अपूर्ण कहे, आप पकड़ लोगे। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसकी पहचान जो है, ये ट्रिक समझ लीजिए। इसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगे होते हैं। इस तरह से आप पहचान जाएंगे, क्योंकि आपको ये बात पता है कि रहा, रही, रहे ये भी वर्तमान है, और है ये भी वर्तमान है। तो दोनों वर्तमान, सहायक क्रिया जो दोनों हैं, दोनों वर्तमान की हैं, तो ये हमारा किसमें? वर्तमान में रहेगा। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये भी वर्तमान और ये भी वर्तमान, डबल वर्तमान मिलके काम को लगातार रहना जारी दिखाता है। ठीक है, जब डबल वर्तमान मिल जाए तो काम का लगातार रहना मतलब जारी रहना आपको बताएगा। ये बात याद रखनी है। वाक्य प्रयोग कर लो। वाक्य प्रयोग यहाँ पे जैसे एक वाक्य लिखिए। आपने कहा कि दीपक घर जा रहा है। दीपक घर जा रहा है। दूसरा वाक्य लिखिए। सोनू किताब नहीं पढ़ रहा है। नहीं पढ़ रहा है। देखो, मैंने नकारात्मक वाक्य लिया एक समझाने के लिए। एक और वाक्य यहाँ पे लिख लीजिए। हम कहते हैं बच्चे गली में खेल रहे हैं। खेल रहे हैं। ठीक है, बच्चे गली में खेल रहे हैं। उतारिए इसको। अब देखो, यहां पे हमें देखना है वाक्य हमारा यहाँ पर दिया हुआ 3 वाक्य आपने उतार लिया होगा। वाक्य है, दीपक घर जा रहा है, सोनू किताब नहीं पढ़ रहा है, बच्चे गली में खेल रहे हैं। हमको यहाँ पे पता है रहे हैं, एक वर्तमान, दूसरा वर्तमान, 2 वर्तमान मिल गए। और मैंने आपको यही बताया, देखो ये जो एक वर्तमान और 2 वर्तमान वाली बात बता रही हूँ ना, या आगे आने वाले जो वाक्य होंगे उनको समझने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, इसलिए आपको ये इस तरह से समझा रही हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये आपने ये बात समझ ली। तो बच्चे खेल रहे हैं, ऐसे रहा रही से भी आप समझ गए। इसके बाद हम बात करें दीपक घर जा रहा है, तो ये भी क्या है? काम का लगातार हो रहा है, इस समय ही चल रहा है, घर जा रहा है, लगातार है, आप भाव से भी समझ सकते हो। ठीक। और सोनू किताब नहीं पढ़ रहा, तो वर्तमान समय यानी इस समय जो लगातार काम हो रहा है उस समय पढ़ नहीं रहा है। तो यह आपको पता है कि ये जो काम है यानी नहीं पढ़ने का जो काम है वो जारी है। तो याद रखना, अगर हमारा ये नहीं आ भी जाता है तो ये हमारे नकारात्मक वाक्य हैं, ये हमारे सकारात्मक वाक्य हैं। तो कभी भी आपको नकारात्मक वाक्य में भी पूछ सकता है। तो ऐसा दिमाग मत लगाना, जैसे कभी कभी हमारे कुछ छात्र दिमाग लगा देते हैं और मुझको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप में से किसी के दिमाग में ये वाली बात चल रही है कि मैम यहाँ पे किताब तो पढ़ ही नहीं रहा, काम तो हो ही नहीं रहा, फिर ये लगातार कैसे है?
तो ये वाला दिमाग, अपने दिमाग में ये वाली चीज मत लेके आना। आपको ध्यान में ये रखना है कि हमारे जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, अभी हम इस नहीं को हटा के अगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा सोनू किताब पढ़ रहा है, मतलब काम जारी है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आप लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हो, जैसे अंग्रेजी भाषा के हमारे जो टेंस होते हैं, तो जब आप मान लो सपोज करो आपने कंटिन्यूस टेंस अगर आप पढ़ रहे हैं, तो कंटिन्यूस टेंस में आप पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव ये सारे वाक्य भी तो पढ़ते हैं ना, इन्हें भी तो बनाते हैं। तो ऐसे ही आपकी हिंदी भाषा के अंदर भी सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक ये 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में तो 6 प्रकार से बनाते हैं आप, लेकिन हिंदी भाषा में ये वाक्य 8 प्रकार से बनते हैं। अब क्योंकि आपके एग्जाम में काल से इतना डीप क्वेश्चन नहीं आता, अभी तक आया ही नहीं है, इसलिए मैंने उसको इस तरह से डिफाइन नहीं किया है कि हम उसको ऐसे ले जाएं कि सकारात्मक, नकारात्मक या इन सब में ले जाएं। तो क्योंकि अगर इन सब में जिस दिन भी एग्जामिनर ने यहाँ से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया ना, तो उस दिन बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अभी तक किसी किताब ने उसको उतने अच्छे तरह से व्याख्या ही नहीं की है। ठीक है, तो आप बस इतना समझ लीजिए कि मान लो कभी अगर ऐसा भी प्रश्न आ जाए, कभी ऐसा कोई वाक्य हो ऐसे लिख के आ जाए, मैं एक वाक्य मिटा लूं यहाँ पे, जैसे मैंने एक वाक्य मिटा लिया, अगर कभी ऐसा वाक्य आ जाए, आपसे पूछा जाए क्या जया सो रही है, सो रही है, तो बताइए ये क्या है? ये तो एक प्रश्न है ना, कि क्या जया सो रही है। और अगर आपसे पूछ लिया कि ये वाक्य कौन से काल का है बताइए, तो आपको क्या देखना है? रहा है, रही है, रहे, बस इधर ध्यान देना है। ठीक है, ये नहीं ध्यान देना कि ये प्रश्न है या क्या है। आप इसी से पहचान लेंगे कि वाक्य हमारा क्या है, ये तात्कालिक का है। समझ गए? बात आई समझ में ना? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आती है कहानी में ट्विस्ट। तीसरा वाक्य हमारा क्या कहता है? संदिग्ध वर्तमान काल। ध्यान दीजिएगा, ये काल के जो प्रकार आते हैं आगे, इसमें भी एक आपने देखा होगा, कुछ लोग संदिग्ध और फिर पढ़ाते हैं संभाव्य। तो ध्यान आपको देना, मैं जैसे काल समझा रही हूँ ना, तो कभी वो अरे संदिग्ध ही संभाव्य है और संभाव्य ही संदिग्ध है, दोनों का मतलब ही है संभावना जताई जाना। संदिग्ध का मतलब भी होता है संभावना, मतलब हमें नहीं पता काम हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें अंदाजा नहीं होता। दोनों में अंदाजा हमें नहीं होता, हमें वास्तविकता नहीं पता होती। तो कुछ लोग इसको दो अलग अलग बना के पढ़ते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा, वो 2 अलग अलग वाला ठीक नहीं है, वो इस तरह की उनमें गलतियां होती हैं और उसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत बना रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो आपका संदिग्ध वर्तमान काल दिया है, इसको समझना है। संदिग्ध और वर्तमान, संदिग्ध और वर्तमान। संदिग्ध का मतलब जिसके बारे में आपको पता नहीं है, और वर्तमान का मतलब जो इसी समय है, मतलब कार्य तो यही है लेकिन आपको इस बात की कोई जानकारी नहीं कि कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ऐसे वाक्य हम कैसे बनाएंगे? परिभाषा क्या कहती है? जिस क्रिया के होने में संदेह हो कि कार्य हो भी रहा है या नहीं, वहां संदिग्ध वर्तमान काल होता है। इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द लगे होते हैं। दिमाग की घंटी यहाँ पे बजती है। हमारे छात्र कहते हैं कि मैम अभी तो आपने हमको यहाँ पे सहायक क्रिया जब पढ़ाई तो इसमें होगा, होगी तो भविष्य में बताया और ये तो वर्तमान में आ गया। ठीक है, सहायक क्रिया यहाँ पे क्या बताई? ये यहाँ भविष्य में और ये तो वर्तमान में आ गया। परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं। तो आपको बात को समझना है, गौर कीजिए, फिर से ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमने यहाँ पे कहा संदिग्ध। संदिग्ध का मतलब होता है जिसके बारे में हमें नहीं पता हो, और वर्तमान जो इसी समय है। तो देखो, आप अगर सहायक क्रिया को देखेंगे, रहा, रही, रहे, ये तीनों जो सहायक क्रिया हैं ये क्या हैं? वर्तमान है। आपको ऐसी चीज बता दे रही हूँ ना, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसे पहचान लेना। वाक्य कहीं पे भी आए, कभी भी आए जिंदगी में, है ना। रहा, रही, रहे, ये क्या है? वर्तमान है। और होगा, होगी, होंगे,
ये तीनों, ये क्या है? अब भविष्य है। ये तीनों क्या है? भविष्य है। तो भविष्य को मैंने क्या कहा था? जिसके बारे में हमें पता ना हो और जिसके बारे में पता ना हो उसे आप क्या कहेंगे? संदिग्ध। ठीक है, क्या कहेंगे आप उसको? संदिग्ध। भाई जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है वो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा संदिग्ध हो जाता है। ठीक है, संदिग्ध। ठीक है, चलो। तो अब आप इस बात से पहचान सकते हैं कि जैसे ही आपको वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द दिखाई दें तो आप उनको ऐसे नोट कर लेना कि रहा होगा वर्तमान और होगा होगी संदिग्ध, मतलब वर्तमान संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान, आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे मैडम थोड़ा समझ में तो आ गया, वाक्य प्रयोग करवा दो। चलो लिखो वाक्य प्रयोग। यहां पे वाक्य लिखिए, वाक्य लिखते हैं हम, चपरासी पहरा दे रहा होगा। चपरासी पहरा दे रहा होगा। देखो बात को ध्यान से समझना, एकदम से बात को ध्यान से समझिए। अनिश्चयवाचक की तरह ठीक है, बात को अब समझना है। वाक्य हमने लिखा चपरासी पहरा दे रहा होगा। अब इस बात को आपको ऐसे समझना है कि जैसे आप पढ़ने बैठ गए, आप लोग पढ़ने बैठे हो 1 घंटे पहले, आपके घर के बाहर चपरासी है। ठीक है, जब आप पढ़ने बैठे थे तो आपने उसको देखा था कि वो पहरा दे रहा था, लेकिन अब गुजर गया 1 घंटा। मैंने अभी आपसे पूछा कि बताइए आपका चपरासी क्या कर रहा है। अब आपके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि आप यहीं बैठे बैठे अंदाजा लगाएंगे और आप कहेंगे कि मैम चपरासी पहरा दे रहा होगा, क्योंकि आपने उसको 1 घंटे पहले देखा था, अभी नहीं देखा। अभी का क्या पता चपरासी ये बात जानता हो कि आपकी क्लास होगी 1-1.5 घंटे की, 2 घंटे की, तब तक आप बाहर आएंगे नहीं, मैं थोड़ा सा अपना काम कराता हूँ, तो वो जा भी सकता है। तो आपको इस बारे में ठीक से जानकारी नहीं है कि वो इस समय पहरा दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, तो आप अंदाजा लगाएंगे। जिस समय अंदाजा लगाएंगे तो आप मुझे बताएंगे कि मैम चपरासी पहरा दे रहा होगा। लेकिन आप जब इसको कंफर्म करेंगे तो आप उठ के जाएंगे और देखेंगे दरवाजे पे चपरासी वहीं बैठा है, तो फिर आप क्या बोलेंगे मुझसे कि चपरासी पहरा दे रहा है, क्योंकि अब ये आपको निश्चित हो गया। ये क्या हो गया? अब आपको निश्चित हो गया। निश्चित हो गया तो काम क्या है? इस समय लगातार जारी है, और काम इस समय लगातार जारी है तो आपने उसको पूरी तरह से कंफर्म कहा। अब संदिग्ध नहीं है आपके दिमाग में। तो बात समझ में आई ना कि यहाँ पर देखो कितना इंटरेस्टिंग है एकदम से, कि यहाँ पर होगा होगी लगा होने के बावजूद भी ये वाक्य हमारा वर्तमान में है, यानी ये वर्तमान काल की क्रिया है। और वो कैसे आपको पता चलता है? आप देखते हैं होगा होगी होने के बावजूद भी ये हमारा क्या है? वर्तमान है। तो आप इसे कह सकते हैं कि ये होगा जो है, इससे आप लगाइए कि ये क्या है? संदिग्ध है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है ये वाली बात, तभी मैंने भविष्य के बारे में लिखवाया था आपको कि जिसके बारे में हमें पता ना हो। और रहा, ये हमारा क्या हो गया? रहा वर्तमान हो गया। ठीक है, वर्तमान। समझ में आ रही है ना चीजें आपको? तो आराम से आप जैसे ही परीक्षा में अगर कभी ये प्रश्न आए, और यहाँ से बहुत बार आया है प्रश्न, ठीक है, तो जैसे ही आएगा आप इसको अंडरलाइन करके लिख लेंगे। ये हो गया संदिग्ध, ये हो गया वर्तमान, आपको पता चल जाएगा संदिग्ध वर्तमान है भाई। ये तो आपको कुछ भाव लेने की भी जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? दूसरा उदाहरण लिख लो। यहाँ दूसरा उदाहरण लिखिए, मैं बोल रही हूँ आप लिखिए। पिताजी बाजार से लौट रहे होंगे। पिताजी, लिखिए, मैं भी लिखती हूं। पिताजी बाजार से लौट रहे होंगे। पिताजी हैं, बड़े हैं, आदरणीय हैं, बहुवचन लगाना है हमें उनके साथ। ठीक है, तो रहे होंगे, होंगे मतलब फिर संदिग्ध, रहे मतलब वर्तमान। आराम से समझ जाएंगे, संदिग्ध वर्तमान काल।
नाम से समझ सकते हो भैया, पूरी हिंदी को नाम से। इतनी सिंपल और सरल लैंग्वेज आपने आज तक नहीं देखी होगी, दुनिया की कोई है ही नहीं जितनी सरल हिंदी है। संस्कृत क्लिष्ट मानी जाती है, वाक्य में संस्कृत थोड़ी क्लिष्ट भी है, लेकिन संस्कृत की ही जो अपनी बेटी या पोती कहें जो हिंदी है वो बहुत सरल है। अभी आपने उसके बारे में अच्छे से जाना नहीं, ठीक है। तो देखो कितना सिंपल और सरल। और मुझे नहीं पता आप लोगों को मजा आता है नहीं आता है, मुझे तो इतना मजा आता है चीजों को ये क्लियर होती हैं जब, अरे वाह कितनी बढ़िया है ना। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पूर्ण वर्तमान काल की। नंबर 4 हमारे यहाँ पे कहती है, पॉइंट नंबर 4, पूर्ण वर्तमान काल। फिर नाम से पहचानना है, फिर नाम से पहचानना है। पूर्ण वर्तमान काल, ऐसा वर्तमान जो पूरा हो चुका है। और जो चीज पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, वो बीती हुई हो जाती है, ठीक है। जो चीज पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो गई, वो क्या, फिनिश्ड, एकदम फिनिश्ड एक्शन, वो खत्म हो गया। यानी अब वो वर्तमान से हटकर कहाँ चला गया, भूतकाल में। लेकिन वो भूतकाल बहुत लंबा नहीं है, अभी अभी जस्ट, बिल्कुल जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है काम। तो वो ही क्या कहलाता है, पूर्ण वर्तमान कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, पूर्ण वर्तमान काल होता है। इसे आसन्न भूतकाल भी कहते हैं। बात को समझिएगा, फिर से एक नया ऐसा है जिसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, परीक्षा में प्रश्न आता है। आसन्न भूतकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, या पूर्ण वर्तमान काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। और कई बार हमारे छात्रों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि जब हम पूर्ण वर्तमान काल पढ़ते हैं और फिर आसन्न भूतकाल पढ़ते हैं और छात्र कहते हैं दोनों के वाक्य तो एक जैसे, इनमें अंतर क्या है। तो अंतर कुछ भी नहीं होता, अंतर बस इतना है कि जब हम उसको वर्तमान में देखते हैं तो वो पूर्ण वर्तमान कहलाता है, और जब हम उसको भूतकाल में देखते हैं तो आसन्न भूतकाल कहलाता है। अब ये क्या चक्कर है, इसको समझते हैं वाक्य से। वाक्य प्रयोग करते हैं, लिखो, एक वाक्य लिखते हैं यहाँ पे। हमने लिखा वाक्य, जैसे हमने कहा कि दीदी ने खाना बनाया है, दीदी ने खाना बनाया है। एक और वाक्य लिख लो, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया है, ठीक है। देखो अब बात को आपको समझना है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ आपके सामने लिख गया दीदी ने खाना बनाया है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया है। अब आप क्रिया की तरफ जाएं तो आप देखेंगे या है और फिर है, या है और फिर है। तो याद करो जब मैंने आपको बताया था या किस काल की सहायक क्रिया है, तो आपको पता चलता है कि या तो भूतकाल की है। किसकी है, भूतकाल की। देखो ऐसे लिखना मत, अब मैं पहले ही बता रही हूं, अगर ऐसे लिखना चाहते हैं ना तो इसको अपनी रफ कॉपी पे लिखिएगा, क्योंकि ये ऐसा कोड वर्ड है, इसको या तो मैं समझ सकती हूं या आप समझ सकते हैं। जिस इंसान ने ये मेरा लेक्चर नहीं लिया होगा ना, वो इंसान इसको नहीं समझ पाएगा, नहीं तो वो कहेगा अरे ये वर्तमान काल में ये भूतकाल ऐसे ऐसे कैसे क्या लिखवा रखा है ना। तो ये जो कोड वर्ड मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ समझाने के लिए, इसे रफ कॉपी पे ही इस्तेमाल करिएगा, नोटबुक में नहीं, ठीक, अपने दिमाग में समझने के लिए। तो देखो आपको ये पता है कि ये या क्या है, भूतकाल है, और ये जो है ये क्या है, वर्तमान है। ये क्या है वर्तमान। तो मैंने आपको बताया कि पॉइंट नहीं होता किसी भी समय का कि बीता हुआ कहाँ से कहाँ तक है, अभी कौन सा कहाँ से कहाँ तक है और आने वाला। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे ये अभी वाला जो हमारा समय है, ये अभी, और इस समय हमने कोई भी जो क्रिया करी और जैसे ये क्रिया पूरी हुई, कंप्लीट हुई, तो एकदम से ये भूतकाल की तरफ खिसकेगी ना, भूतकाल की तरफ जाएगी, आपको पता ही है। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, जोड़, बस ये वही जोड़ है। मतलब यहाँ पर कैसे, ये हो गया भूतकाल, मतलब ये हो गया भूतकाल,
और ये हो गया वर्तमान, ये वाला। तो ये ऐसा काम जो वर्तमान और भूतकाल का क्या है, जोड़ है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, अगर वर्तमान में रखते हैं तो पूर्ण वर्तमान कहते हैं, ऐसा वर्तमान जो पूरा है। और अगर हम इसे भूतकाल के इसमें ले जाएं, जो नाम दिया है आसन्न भूतकाल, इस आसन्न शब्द का अर्थ होता है नजदीक का, समीप का, जो भूतकाल के समीप का। तो यहाँ पे आ रहा है तो ये भूतकाल के समीप का हो गया ना। तो इसी तरह से आप इसे पहचान सकते हैं। और इसकी पहचान का जो तरीका है वो क्या है, या है, ये है। तो फिर इसमें आपको पता है ये या, ये भूतकाल दिखा रहे हैं और ये वर्तमान दिखा रहे हैं। तो आप इससे पहचान सकते हैं ऐसा भूतकाल जो वर्तमान दोनों एक साथ हो, यानी नजदीक के जुड़े हुए। तो आप इस बात को समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो अगर ऐसे आपको न समझ में आए तो आपको सीधा इतना ही समझना है कि जहां पर काम हमारा क्या हुआ है, पूरा हो चुका है। अब इसमें एक चीज और आपको बताती हूं, ये या ई के साथ साथ एक शब्द और आपको देखने को मिलेगा, चुका है। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये भी आपको आ जाता है। और ये भी आपका पूर्ण वर्तमान के अंदर आ जाता है या आसन्न भूतकाल के अंदर आ जाता है। बात समझ में आ रही है ना ये चीज, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अपने अगले पॉइंट की, हेतु मद वर्तमान काल। देखो अब ध्यान दो, यहाँ पर हेतु मद वर्तमान काल, आप इसे भी यहाँ समझ सकते हैं। हेतु शब्द का अर्थ होता है उद्देश्य, एक उद्देश्य या कारण, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार प्रयोग हुआ है इसका। तो क्या होता है कि एक उद्देश्य का होना दूसरे किसी उद्देश्य के लिए, मतलब इतना आप समझ लीजिए कि एक उद्देश्य का होना किसी दूसरे उद्देश्य के लिए। तो इससे आपको इसको समझ में आएगा। हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि वर्तमान समय में, ठीक है, वर्तमान समय में किसी कार्य का होना या नहीं होना किसी दूसरी क्रिया के होने या नहीं होने पर। अब देखो कार्य का मतलब यहाँ पे क्रिया से ही है, आप इसे ऐसे समझना कि किसी एक क्रिया का होना या नहीं होना किसी दूसरी क्रिया के होने या नहीं होने पर निर्भर करता है। वह क्या कहलाता है, हेतु मद वर्तमान कहलाता है। अब ये बात तब समझ में आएगी जब आप वाक्य प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे वाक्य प्रयोग करके लिखिए, वाक्य प्रयोग करिए और फिर मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। इसमें लिखिए, इसमें वाक्य आपको लिखना है, यदि कोमल के पास साइकिल रहती है तो वह स्कूल जा पाती है। देखो अब इस वाक्य को समझने की कोशिश करना। यहाँ पे हमारी 2 क्रियाएं हैं। कौन सी क्रियाएं 2? एक है साइकिल का रहना, ठीक है, और दूसरा है स्कूल जा पाना। तो यानी जो कोमल है वो स्कूल तभी जा पाती है जब उसके पास साइकिल रहती है। अगर उसकी साइकिल को उसका भैया या उसके पापा अगर कहीं ले जाते हैं तो फिर वो स्कूल नहीं जा पाती। यानी अगर उसके पास साइकिल नहीं रहती है तो उसकी जो दूसरी क्रिया है वो नहीं हो पाती। तो ऐसे वाक्य हमारे जो होते हैं और वो अगर वर्तमान को दिखाते हैं तो वो हमारे क्या, हेतु वर्तमान काल कहलाते हैं। तो जैसे हम कहते हैं अब ये डेली रूटीन की क्रिया है, तो आप ऐसे बोलते हैं, आप मुझे मतलब बताएंगे कि मैम अगर मेरा वाईफाई चलता है तो मैं क्लास देख पाता हूँ, अगर मेरा वाईफाई नहीं चलता तो मैं क्लास नहीं देख पाता।
तो यानी वर्तमान में तो ये बात हो रही है, तो फिर आप इस काम को मतलब इस वाक्य को इस तरह से बोल रहे हैं अपनी डेली रूटीन में, और जब आप बोल रहे हैं तो यानी ये वर्तमान काल का हिस्सा है, तो ये आता है, तो आप इसे समझ सकते हैं। तो अब बात आप समझ गए होंगे कि यदि कोमल के पास साइकिल होती है तो वह स्कूल जा पाती है, ठीक है, और अगर उसके पास साइकिल नहीं होती तो फिर वो नहीं जा पाती। तो एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर करता है, जहां पर और वो वर्तमान में हो वो क्या कहलाता है, हेतु हेतु मद वर्तमान कहलाता है, ठीक है। आराम से आप समझ सकते हैं। एक वाक्य और लिख लीजिए इसमें, जैसे वाक्य आप अपनी जिंदगी से लिखिए। आप लिखिए यदि मेरा नेट होता है, या ऐसे लिखिए यदि मेरे पास नेट होता है तो मैं हिंदी की क्लास देख पाता हूं, तो मैं हिंदी की क्लास देख पाता हूं, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, अगर नेट होता है तो क्लास देख पाते हैं, अगर नेट नहीं होता तो क्लास नहीं देख पाते, ठीक। तो ये बात आ गई समझ में। तो ये बताइए, चलो आज मैं आप लोगों को इतना ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने आपको भूतकाल पढ़ाया ना तो फिर क्या है ना, ये आपका बाउंस कर जाएगा एकदम से अभी तक जो सीखा है। तो अभी इतना ही पढ़ेंगे, ठीक। फिर भी अंग्रेजी भाषा से तो जल्दी हो जाता है हमारा काल। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन क्या इसमें हम कैसे करेंगे, तो देखो आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाती हूँ। जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक आपको दी है, पहले ही दी है यहाँ पर, तो यहाँ पे हम वर्तमान काल की बात करेंगे और इसको आप सीखेंगे। तो देखो कितना आसान है, आपने समझ लिया इसको, है ना, समझ लिया, वाक्य आपको समझ में आ गए। अब हम याद कर लेते हैं बिल्कुल एकदम से। तो हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले हमने सामान्य वर्तमान काल की बात करी थी, और सामान्य वर्तमान काल में मैंने आपको बताया था जो रोजमर्रा के काम हैं और हमारी आदतों को जो शो कराते हैं, दिनचर्या को जो दिखाते हैं, वैसे वाक्य हमारे क्या होते हैं, सामान्य वर्तमान कहलाते हैं। और उसकी पहचान हमने क्या देखी थी कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द लगे होते हैं। तो आराम से आप पहचान सकते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द लगे हैं, वो किसको दिखा रहे हैं, हमारी दिनचर्या को दिखा रहे हैं, हमारी आदत को दिखा रहे हैं। और दिनचर्या आदत को दिखाने वाले वाक्य सामान्य वर्तमान काल के होते हैं, ठीक। अब दूसरा पॉइंट है हमारा तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल मैंने आपको बताया था, तत्काल मतलब इसी समय, या इसका दूसरा नाम था अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान मतलब ऐसा वर्तमान जो अभी पूरा नहीं हुआ। तो जब वो पूरा नहीं हुआ है तो इसका मतलब वो जारी है, ठीक है। जो अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब वो जारी है। जारी मतलब लगातार। तो जहां किसी काम का होना हमें लगातार पता चले तो वो हमारा क्या कहलाता है, तात्कालिक वर्तमान काल कहलाता है। और इसकी पहचान कैसे करते हैं हम, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द हमको वाक्य के अंत में देखने को मिलते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं वाक्य के अंत में देखने को मिलते हैं। हम पहचान जाते हैं कि ये क्या है, हमारा तात्कालिक वर्तमान है या हमारा अपूर्ण वर्तमान काल है, ठीक। इसके बाद हमारा आता है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल, ऐसा वर्तमान जिसमें हमको संदेह है कि हुआ है या नहीं हो रहा, मतलब चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ऐसा वर्तमान जिसमें हमको संदेह है, शक है, तो जिसके बारे में हमें नहीं पता, तो इसकी पहचान कैसे करेंगे हम, होगा से। होगा हमारा क्या होता है, जिसके बारे में हमें नहीं पता, और रहा क्या दिखा रहा है, जो वर्तमान को दिखा रहा है। तो ऐसा वर्तमान जिसके बारे में हमें नहीं पता, मतलब कि संदिग्ध वर्तमान, ठीक है। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द देखो यहाँ लिखा नहीं है, बेशक आप लिख सकते हो, ठीक है। आगे इतना मैंने सिर्फ आपको थोड़ी हिंट दी है। पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान आपने सीखा कि ऐसा वर्तमान जो पूरा हो जाए, ऐसा वर्तमान जो पूरा हो जाए, कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। और जैसे ही कंप्लीट होता है, जैसे ही खत्म होता है, तुरंत की तुरंत वो भूत में चला जाता है, मतलब छू लेता है भूतकाल को। तो भूतकाल को जैसे ही उसने छू लिया तो उसमें अंश आ जाता है भूतकाल का। अब आपको पता है या है, अब वर्तमान है यहाँ और ये भूतकाल इधर जा रहा है, मतलब बीतने वाला है, तो इसको टच कर देता है। तो या है, ये है, ये हैं। तो ये यहाँ पे आपको पता चलता है कि जो वर्तमान और भूतकाल के बॉर्डर वाला काम है वो हमारा क्या कहलाएगा,
पूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा। और इसी का दूसरा नाम है आसन्न भूतकाल भी। ठीक है, इसी चीज को, यानी तो पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूतकाल में कोई अंतर होता है क्या? नहीं, कोई अंतर नहीं होता, दोनों का एक ही है। वर्तमान में अगर ले जाते हैं तो पूर्ण वर्तमान कह देते हैं, अगर भूतकाल में ले जाते हैं तो आसन्न भूतकाल कह देते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने सार्वनामिक विशेषण और निश्चयवाचक विशेषण पढ़ा था, ठीक उस तरह से बिल्कुल, कि जब इधर ले जाते हैं तब इधर तब इधर। ठीक, इसके बाद हेतु, हेतु मद वर्तमान, हेतु हेतु मतलब एक काम दूसरा काम, एक काम दूसरा काम, आपको ऐसे याद रखना है। हेतु हेतु हो गया, हेतु का अर्थ क्या होता है? हेतु का अर्थ होता है उद्देश्य, है ना, कारण, पर्पज। ठीक है, तो एक काम दूसरा काम, तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसी दो क्रियाएं जो वर्तमान में हो, मतलब एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा हेतु हेतु वर्तमान काल कहलाएगा। ठीक, याद हो गया होगा, सिंपल सा है। आराम से अब आपको ये बात समझ में आ गई। चलो, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।